नमस्कार जॉइंट बंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पे लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हम लोग लाइव क्लास पर, और आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेकर आ चुके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो, आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये आप लोग मिस मत करना, और आप लोग कॉमेंट कर जरूर बताना आप लोग 30% में से कितने का सही आंसर दे पाए। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे क्या पूछा गया है। इस पे पूछा है, Who was the Prime Minister of Britain at the time of the 1857 Revolution? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बताना पड़ेगा उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था कौन था। तो देखो, उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो जाता है लॉर्ड प्लम्बरस्टोन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए जो सबसे पहला ट्रेन दोस्तों कितने साल पे चला गया था, देखो वो चला गया था 1825 पे। कहां से कहां पर चला गया था? तो देखो, वो दोस्तों स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक जो पहला ट्रेन 1825 पर चलाया गया था। और अगर आपको पूछा जाए जो इंडिया में कब चलाया गया था, आपको मालूम होगा दोस्तों कब चलाया था, 16 अप्रैल 1853 पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, ये हुई थी मुंबई पर। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बीबी का मकबरा है कहां पर स्थित है, तो देखो बीबी का जो मकबरा है दोस्तों औरंगाबाद पर स्थित हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो BSE है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं जो BSE है ये भी स्थित हो जाता है मुंबई पर। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन मुंबई से है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स इज कॉल्ड द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से कौन दोस्तों जो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नीरोजी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर लॉर्ड डाफरिन दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, नेम द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विस ICS। भारतीय सिविल सेवा में दोस्तों चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा पहले भारतीय का नाम क्या था। तो देखो, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, Who was the founder of the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो देखो, इनका जो संस्थापक थे दोस्तों यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, हु इज नोन एज द हर्मिट ऑफ शिमला? हर्मिट ऑफ शिमला इसे दोस्तों मतलब ये किसे कहा जाता है? तो देखो, आपको जल्दी से लाइव चैट बताना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइव चैट बताइए। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज द इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के दोस्तों इसके लिए निर्वाचित हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, वो जाते हैं दादा भाई नीरोजी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु रोट द बुक ए नेशन इन द मेकिंग? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखो, ये पुस्तक लिखा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन यूनियन? आपको बताना पड़ेगा भारतीय संघ का जो संस्थापक थे कौन थे? तो देखो, इनका जो संस्थापक थे दोस्तों ये जाते सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन 11 की ओर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है हु प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से आपसे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दादा भाई नीरज जी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज द लीडर ऑफ द मॉडरेट पार्टी इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरम दल का नेता के तौर पे नहीं माना जाता है। तो देखो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको जल्दी से आपसे बताना है और वीडियो के एंड में कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखो भारत का जो सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है दोस्तों ये हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इस पे पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष को हुई थी। तो देखो ये वर्ष को हुई थी 1773 पर, कब हुई थी दिसंबर के 16 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द इंटरनेशनल डेटलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है दोस्तों प्रशांत महासागर पर स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का लेखक कौन है। तो देखो निम्नलिखित में से जो राजतरंगिणी का लेखक है दोस्तों कोई नहीं है, यानी कि इसका जो मतलब असली लेखक है वो जाते कल्हना, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, ब्रिटिश भारत का जो पहला वाइसरॉय था वो कौन था। तो देखो ब्रिटिश भारत का जो पहला वाइसरॉय था वो जाता है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है खिलाफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखो जो खिलाफत आंदोलन है ये संबंधित हो जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। कब हुआ था देखो ये 1919 से दोस्तों 1924 तक। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है गणपति फेस्टिवल इज महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय, गणपति उत्सव महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया इन, सुभाष चंद्र बोस ने भारत से कब चला गया था। तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों भारत से चले गए थे कब, हाँ दोस्तों ये चले गए थे 1943 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है विच इज द लास्ट फाइट अशोका, अशोका का अंतिम युद्ध कौन सा है। तो देखो जो अशोका का अंतिम लड़ाई है हुआ था कौन सा, कलिंग हुआ, कब हुआ था। तो देखो ये हुआ था 261 बीसी पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो देखो जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है हो जाते 22 दिसंबर को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो इस पे पूछा है माया ट्राइब्स आर नेशन ऑफ, माया जनजाति का देश है। तो देखो जो माया जनजाति का देश है वो जाता है सेंट्रल अमेरिका है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है वेयर इज गोल गम्बुज लोकेटेड, गोल गम्बुज कहाँ स्थित है। तो देखो गोल गम्बुज स्थित हो जाता है कर्नाटक पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है वेयर इज द लोकेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहाँ स्थित है। तो देखो जो राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज है स्थित हो जाता है देहरादून पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हु वाज डिस्कवर डायनामो, डायनामो की खोज किसने की है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया, जो डायनामो इसकी खोज की है माइकल फ्राडे ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो
तो देखो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है जैसे परमवीर चक्र, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। तो देखो संसार का जो सबसे बुद्धिमान जानवर है ये होता है दोस्तों चिंपांजी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च इन स्पेस व्हीकल इज, किसी भी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने वाला प्रथम जो पहला देश हो कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों मध्यरात्रि सूरज के भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो देखो ये जाना जाता है नॉर्वे को, यानी कि इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों जापान को किस नाम से जाना जाता है, तो देखो जो जापान है इसको जाना जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और जो दोस्तों सिटी ऑफ 7 हिल्स है इसको किसको जाना जाता है, देखो ये रोम को जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना आप लोग 30 प्रश्नों में से +28 का आंसर दे पाए या नहीं। तो दोस्तों तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।